दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जनसुराज के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज जारी होगी। देखिए, आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जनसुराज के कार्यालय में रखा गया है और खबरें ऐसी आ रही हैं कि लगभग 140 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जनसुराज आज कर देगा। अब सवाल यह है कि किनका टिकट कटा, किनको तोहफा मिला। व्यवस्था परिवर्तन की जो बात प्रशांत किशोर करते हैं, तो इस व्यवस्था परिवर्तन में कौन कौन भागीदार होंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमन जी मौजूद हैं। सुमन जी, खबरें ऐसी आ रही हैं कि भाई प्रशांत किशोर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और कई बड़े बड़े नेताओं की टिकट जो है जनसुराज ने काट दी है, तो क्या कल से भगदड़ मचने वाली है क्या? शुभम जी, सबसे पहले थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा। आपने जो 140 सीटों की बात की, अभी हमारा कुछ देर पहले ही बात हुआ था जनसुराज में कुछ लोगों से, और उन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से कल बातें हो रही थी कि 120 से 150 सीट की घोषणा जनसुराज कर सकती है, लेकिन जो बातें छन कर आ रही हैं सामने, जनसुराज तकरीबन 51 सीटों की ही घोषणा आज करने वाला है। 51? जी बिल्कुल, 51 सीटों की घोषणा करेगा। तो हमारा अपना आकलन है, जो सारी बातें चीज की 40 से 51 के बीच में कहानी आज होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जनसुराज के जो काफी अलग अलग क्षेत्र में चर्चित चेहरे थे, उन चेहरों का टिकट काट दिया गया है। ठीक है ना। जो बड़े नाम थे, जो काफी दिनों से प्रशांत किशोर के साथ चल रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन तमाम लोगों को साइड कर दिया गया है, उनका टिकट काट दिया गया है। अब टिकट काटने की क्या कुछ प्रक्रिया है, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि उन्होंने टिकट काट दिया, किसी ऐसे ही राह चलते आदमी को दे दिया, लेकिन जो चर्चित नाम चल रहे थे, जिनकी चर्चा हो रही थी उस शहर में भी या जनसुराज पार्टी कार्यालय में भी कि इनको टिकट मिल सकता है, उन सभी लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि चेहरे की मायूसी ही सब कुछ बता रही है। देखिए, बड़ा एक चर्चित नाम थे, पूर्व डीआईजी है बेनीपुर से अरविंद ठाकुर, प्रयासरत थे टिकट मिलेगा। आपको याद होगा प्रशांत किशोर को जब आधी रात में गांधी मैदान के पास से उठाया गया था, तो अरविंद ठाकुर भी उनके साथ में उस समय हुआ करते थे। उनका टिकट काट दिया गया है। ब्राह्मण जाति से आते हैं और बेनीपुर से उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पटना सीट की, पटना में देखिए 4 विधानसभा क्षेत्र हो जाता है, पटना साहिब, दीघा, बांकीपुर और कुम्हरार। तो पटना सीट जो है उसमें आप देखेंगे कि 2-3 नाम बहुत तेजी से चल रहा था। एक आप देखिएगा कि अपर्णा यादव, विकास ज्योति और एक वंदना कुमारी। तो वंदना कुमारी और विकास ज्योति दावेदारी कर रहे थे आपको कुम्हरार सीट से, लेकिन विकास ज्योति ने फिर अपने हाथ पीछे खींच लिए कुम्हरार सीट से, और वंदना एक प्रमुख दावेदार के तौर पर सामने आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वंदना कुमारी का भी टिकट काट दिया गया, ऐसी हमारे पास में पूरी पक्की खबर है। वहां से जनसुराज किसी कायस्थ उम्मीदवार को लड़ा सकती है। 2 नाम पर चर्चा चल रही है, ठीक है, और एक नाम तो काफी बड़े शिक्षाविद भी हैं, उनके नाम की भी घोषणा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही कुम्हरार सीट के लिए उपयुक्त रहेगा। अपर्णा यादव पटना साहिब से हैं, उनकी भी चर्चा सुनने में आ रही है कि शायद उनका भी टिकट कट गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सीवान में डॉक्टर सबीना जावेद, उनका टिकट भी काट दिया गया है। ज्योति जयंती गोपालगंज से, उनका भी टिकट काट दिया गया है। देखिए, शाहपुर से एक पद्मा ओझा है, काफी क्षेत्र में घूमी है, चूंकि शाहपुर मैंने भ्रमण किया था और मैंने देखा भी था, क्षेत्र में गरीब तबके की महिलाओं से, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे जाकर वो संवाद कर रही थी। 5 की संख्या में, 10 की संख्या में भी लोग रहते थे, 2 की संख्या में भी रहते थे, तो व्यक्तिगत संवाद करती थी पद्मा ओझा। बिल्कुल, उन पद्मा ओझा का भी शाहपुर विधानसभा से जो माना जा रहा था कि कंफर्म है, उनका भी टिकट कट गया है। इसके अलावा आप बात करते हैं उर्मिला सिंह गोरियाकोठी, लगभग खबर छन के आ रही है कि उनका टिकट कंफर्म हो गया है। इसके अलावा एक प्रीति किन्नर है, किन्नर समाज से, देखिए गोपालगंज भोरे, लगता है कि वो सीट प्रीति किन्नर को जनसुराज देगा। अगर जनसुराज ऐसा करता है तो मेरी जानकारी जहां तक है, इधर किसी किन्नर को टिकट मिला हो, किन्नर समाज को भी खुश करने की कोशिश, किन्नर समाज को देकर प्रशांत शायद कुछ संदेश देना चाह रहे हो, बिहार में बड़ा संदेश देना चाह रहे हो। तो प्रीति किन्नर की भी बात आ रही है कि भोरे से सीट उनकी भी शायद कंफर्म हो गई। इसके अलावा मनीष कश्यप, बड़ा नाम, चनपटिया विधानसभा, तो उनकी सीट की भी चर्चा है कि मनीष कश्यप की भी सीट कंफर्म
हो सकती है। तो देखिए सबसे बड़ा जो हमने 3-4 नाम आपको बताया कि वंदना का, अरविंद ठाकुर का, डॉक्टर सबीना जावेद का, ज्योति जयंती और पद्मा ओझा, इन तमाम लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। ये लोग अब जनसुराज में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, अब इनकी भूमिका क्या रहेगी? क्या ये पार्टी से बगावत करेंगे, पार्टी के विरोध में जाकर कोई बयान देंगे, या क्या कुछ करेंगे, ये देखने का विषय होगा। देखिए जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जनसुराज प्रत्याशियों की घोषणा कर रहा है, ये घोषणा कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि प्रशांत किशोर और जनसुराज एक एक कदम फूंक कर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक एक कदम जो फूंक कर चल रहे हैं, इसमें कितना सफल होंगे, कितना असफल होंगे, ये देखने का विषय होगा। लेकिन जिस प्रकार से इन बड़े नामों को काटा गया है, क्या इसका फायदा जनसुराज को मिलेगा? जनसुराज इन नामों को दरकिनार कर कितना फायदा कर पाएगा? अपना राजनीतिक जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। हालांकि 4 विधानसभा उपचुनाव जनसुराज के लोगों ने लड़ा है, लेकिन जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि 243 सीट पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और आगाज अगर ये है तो अंजाम क्या होगा, ये हम दर्शकों पर छोड़ना चाहेंगे कि दर्शक ही टिप्पणी करें और कहें कि ये जो 4-5 सीट हमने नाम लिया, जिन सीटों पर उम्मीदवार की नाम हमने लिया कि उनको काट दिया गया, उनको टिकट हटा दिया गया है, वो उस इलाके में कितने बड़े नाम थे या कितने छोटे नाम थे, इसकी चर्चा अगर दर्शक ही करें तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तमाम लोग जो कल मनोज भारती का पोस्ट भी आया था, उनके अंदर भी बेचैनी है, टेंशन है कि भाई कल अगर घोषणा हो जाएगी तो फिर जो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो बगावत कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन में सहयोग कीजिए। तो ये लोग अगर बगावत करते हैं तो क्या ये देखिए एक क्लियर हो जाएगा कि ये लोग अपने टिकट के लिए काम कर रहे हैं? देखिए एक बात समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं लगातार जनसुराज जब पार्टी की स्थापना हुई उसके 1-1.5 साल पहले से मैं जनसुराज के लोगों से मिलता रहा हूं, और मैंने देखा है, देखिए जब तक टिकट फाइनल नहीं होता है लोग एकजुटता की बात करते हैं। जनसुराज ने सभी लोगों को बैठाया, कहा कि विधानसभा चुनाव भी कैंपेन एक साथ होगा। उस समय लोग कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई हमको मिले या ना मिले हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। देखिए ये इंसानी फितरत है। राजनेता, देखिए जब आपको आगे बढ़ने की भूख होती है ना, तो जब आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आप विरोध करेंगे। अब रहा सवाल ये कि अगर आप सोचते हैं कि केवल विरोध जदयू, आरजेडी और बीजेपी में ही होगा तो ये गलत है। देखिए विरोध हर जगह होगा, जनसुराज को भी विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो लोगों ने अपना पैसा, महत्वपूर्ण समय, अपने जीवन का 1-2 साल अगर जिसने दिया है, वो कहीं ना कहीं उसको कुछ उम्मीद थी कि शायद मैं जो दे रहा हूं इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। अब उसको नहीं मिलेगा तो बेचैन होगा ही होगा। देखिए बात यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की है, बिहार बदलने की प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन लोग कहेंगे ना कि व्यवस्था परिवर्तन और बिहार बदलाव की जो बातें हो रही हैं, उन बातों में मेरा योगदान क्या रहा, मेरा स्थान कहाँ रहा? हकीकत यह है कि सीट, सत्ता, वर्चस्व सबको बहुत प्यारा होता है और सब चाहते हैं कि हम अगर स्टेडियम में मौजूद हैं तो दर्शक बनकर न रहे, खिलाड़ी बनकर रहे। चलिए, तो आपने सुना कि इतने लोगों का टिकट कटने जा रहा है जो लोग काफी समय से जनसुराज के साथ थे, इस व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए थे। मनीष कश्यप बड़ा नाम भी सामने है, इनका टिकट हो सकता है कंफर्म हो जाए। वहीं कई नाम की चर्चा है, कई ऐसी सीट हैं जहां पर उन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल सकता है। तो आपके नजरिए से क्या है? अब कुछ ही देर में जो है फाइनल भी हो जाएगा कि किसको टिकट मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है। और लगभग खबर यह है कि आज 85 सीट का जी, हालांकि मेरे पास में जो जानकारी है 51 सीट पर हमारा मानना है कि 40 से 50 सीट की घोषणा हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है इस मसले को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।